वो आदमी जो सारी उम्र किसी का इंतजार करता रहा। मैं कब बाकी रहे वो शोहबाज। एक आदमी जो सो नहीं पाता था। देश हम संभाले नहीं संभल। क्या कहने। रात के 2 बज रहे हैं। कराची का एक कमरा। कमरे में हल्की पीली रोशनी है। मेज पर एक ठंडी चाय रखी है। सिगरेट का धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा है। चारों तरफ किताबें बिखरी हुई हैं और उस कमरे के बीचों बीच बैठा है एक आदमी जिसकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ यादें हैं। कहा जाता है कि जॉन एलिया अक्सर रातों को अपने दोस्तों को फोन कर देते थे। यकीन खुदकुशी कर लेता। किसी जरूरी काम के लिए नहीं, बस यूं ही। एक बार उन्होंने आधी रात को एक दोस्त को फोन किया। उधर से उनींदी आवाज आई। हाँ जॉन साहब, जॉन ने पूछा। सो रहे थे? जी। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर जॉन ने कहा, अच्छा है, कम से कम तुम तो सो लेते हो, और फोन काट दिया। कुछ लोग नींद खो देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत, कुछ लोग अपना घर, और कुछ लोग धीरे धीरे खुद को। जॉन एलिया शायद उन सब चीज़ों को खो चुके थे, लेकिन अजीब बात यह है कि जिस आदमी की जिंदगी इतनी बिखरी हुई थी, उसी आदमी की शायरी ने करोड़ों लोगों को जोड़ दिया। आज भी जब कोई मोहब्बत में टूटता है, जब कोई रात भर जागता है, जब कोई किसी को भूल नहीं पाता, तो उसे जॉन याद आते हैं, क्योंकि जॉन को पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या? अमरोहा, वो पहली मोहब्बत। तारीख 14 दिसंबर 1931। उत्तर प्रदेश का शहर अमरोहा। यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसे आगे चलकर दुनिया जॉन एलिया के नाम से जानने वाली थी। जबान पे लानत और जोलेले पे लानत कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है, उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला। आप उम्र गुजार दी, उम्र गुजार दी गई। लेकिन जॉन की कहानी किसी साधारण बच्चे की कहानी नहीं है। उनका घर इल्म का घर था, किताबों का घर था, अदब का घर था। उनके पिता विद्वान थे, भाई विद्वान थे। घर का माहौल ऐसा था जहाँ किताबें सिर्फ सजावट नहीं थी, जिंदगी थी। कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र से ही जॉन को किताबों से इश्क हो गया था। दूसरे बच्चे मैदान में भागते थे, जॉन किताबों में भाग जाते थे। अरबी, फारसी, उर्दू, तारीख, फलसफा, जिस किताब पर हाथ पड़ जाए उसे पढ़ डालते। लेकिन किताबों से भी ज़्यादा उन्हें एक चीज़ से मोहब्बत थी, अमरोहा से, उसकी गलियों से, उसकी हवाओं से, उसकी बारिशों से, उसकी शामों से। आज के लोगों के लिए शहर शायद सिर्फ रहने की जगह हो, लेकिन जॉन के लिए अमरोहा एक शहर नहीं था, एक एहसास था, एक रिश्ता था, एक मोहब्बत थी। और यही वजह है कि बाद के वर्षों में जब वह अमरोहा से दूर हुए तो उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। एक मशहूर बात कही जाती है कि किसी ने जॉन से पूछा, आप इतने अलग क्यों रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ। यह जवाब मजाक नहीं था। पूरी जिंदगी उन्होंने खुद को दुनिया से थोड़ा अलग ही महसूस किया, जैसे किसी और जगह के हों, जैसे किसी और समय के हों। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वह लड़का जिसे किताबें इंसानों से ज़्यादा पसंद थी। जॉन सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक असाधारण पाठक थे। कई लोग शायरी लिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शायरी के पीछे का दर्शन समझते हैं। जॉन समझते थे। उन्हें सिर्फ गालिब नहीं पसंद थे, उन्हें दर्शन शास्त्र पसंद था, कार्ल मार्क्स पसंद थे, फ्रायड पसंद था, इतिहास पसंद था, और धर्मों का अध्ययन पसंद था, सभ्यताओं का अध्ययन पसंद था। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी, और शायद यही वजह थी कि उनकी बातें सामान्य लोगों जैसी नहीं होती थी। उनके शब्दों में हमेशा कोई गहरी बेचैनी छिपी रहती थी। एक दोस्त ने कभी कहा था, जॉन से बात करना ऐसा था जैसे किसी लाइब्रेरी से बात करना। लेकिन इस लाइब्रेरी में एक अजीब उदासी भी रहती थी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान दुनिया को समझता है, उतना ही ज़्यादा वह उसके दुखों को भी समझता है। और जॉन ने दुनिया को बहुत गहराई से समझा था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, ज़िंदगी किस तरह बसर होगी,
दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। जॉन के लिए मोहब्बत सिर्फ एक लड़की नहीं थी, मोहब्बत एक विचार थी, एक बीमारी थी, एक तलाश थी, एक अधूरापन था। और यही अधूरापन आगे चलकर उनकी पूरी शायरी बन गया। लेकिन अभी जॉन की जिंदगी में सबसे बड़ा जख्म आना बाकी था, एक ऐसा जख्म जिसे वह मरते दम तक नहीं भूल पाए। वह जख्म था अपना घर खो देने का, अपना शहर खो देने का, अपनी मिट्टी को खो देने का। और यही हमें ले जाता है उनकी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक अध्याय की तरफ। साल 1947, बंटवारा, और एक ऐसा दर्द जो जॉन एलिया की रूह में हमेशा के लिए बस गया। जब इंसान अपना शहर खो देता है, बंटवारे का वो दृश्य साल 1947, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दर्दनाक साल। सरहदें खींची जा रही थी, नक्शे बदले जा रहे थे, लेकिन सिर्फ नक्शे नहीं बदल रहे थे, लोगों की किस्मतें भी बदल रही थी। लाखों लोग उजड़ रहे थे, लाखों लोग बिछड़ रहे थे, और लोग अपना घर खो रहे थे, और कुछ लोग अपनी पहचान। जॉन एलिया ने बंटवारे को सिर्फ एक राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे इंसानी त्रासदी की तरह महसूस किया, एक ऐसा जख्म जो पीढ़ियों तक भर नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि बंटवारे के तुरंत बाद भी जॉन भारत में ही रहे। उन्होंने अपना शहर नहीं छोड़ा, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी, अपना अमरोहा नहीं छोड़ा। लेकिन इतिहास कभी कभी इंसान से उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेता है। साल 1957 में आखिरकार उन्हें पाकिस्तान जाना ही पड़ा। कराची, एक नया शहर, नई सड़कें, नए लोग, नई दुनिया, लेकिन दिल अब भी अमरोहा में था। दोस्त बताते हैं कि जब कभी अमरोहा का जिक्र होता, जॉन कुछ देर के लिए चुप हो जाते, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक जाग गया हो। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। कई लोग समझते हैं कि जॉन की शायरी सिर्फ मोहब्बत की शायरी है, लेकिन सच यह है कि उनकी शायरी में वतन की जुदाई भी है, अपनी मिट्टी की तड़फ भी है, एक खोए हुए घर का दर्द भी है, और शायद इसी दर्द ने उनके भीतर की तन्हाई को हमेशा के लिए गहरा कर दिया। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। कौन जाने इस शेर में वह शख्स कोई महबूब था या अमरोहा। हर बड़े शायर की ज़िंदगी में एक ऐसा नाम होता है जिसे वह उम्र भर भूल नहीं पाता। जॉन की ज़िंदगी में वह नाम था जाहिदा हिना। वो सिर्फ एक खूबसूरत महिला नहीं थी, वो एक लेखक थी, एक बुद्धिजीवी थी, एक समझदार साथी थी, और शायद जॉन की ज़िंदगी में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण इंसान भी। दोनों किताबों से प्यार करते थे, दोनों अदब से प्यार करते थे, दोनों घंटों बातें कर सकते थे। धीरे धीरे मोहब्बत हुई और फिर शादी। कुछ समय तक तो सब कुछ वैसा ही था जैसे हर आशिक चाहता है। घर था, साथ था, बातें थी, ख्वाब थे, लेकिन ज़िंदगी हमेशा शायरी जैसी नहीं होती। कभी कभी दो अच्छे इंसान एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते। धीरे धीरे खामोशियाँ बढ़ी, फासले बढ़े, गलतफहमियाँ बढ़ी, और फिर एक दिन दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि जुदाई के बाद भी जॉन के भीतर का एक हिस्सा कभी आगे नहीं बढ़ पाया। शायद कुछ मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती, बस अपनी शक्ल बदल लेती हैं। तुम्हारा हिज्र मना लूँ अगर इजाज़त हो, तुम्हारा हिज्र मना लूँ अगर इजाज़त हो, मैं दिल किसी से लगा लूँ अगर इजाज़त हो। कितनी अजीब बात है, कभी कभी सबसे खूबसूरत शायरी सबसे टूटी हुई जगहों से निकलती है, और जॉन की ज़िंदगी में टूटन कम नहीं थी। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। लोग इस शेर को सुनकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अगर गौर करें तो यह एक पूरे रिश्ते की कहानी है, एक घर की कहानी है, एक बिखरती हुई जिंदगी की कहानी है। एक ऐसा आशिक जिसे खुद अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं था। जॉन की शायरी का सबसे बड़ा जादू यह है कि वह कभी खुद को हीरो नहीं बनाते, वे जख्म छुपाते नहीं, वे अपनी कमजोरियां छुपाते नहीं, वे अपने टूटेपन को सजाते नहीं, वह उसे ज्यों का त्यों सामने रख देते हैं। शायद यही वजह है कि आज की पीढ़ी उनसे सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है। एक बार उन्होंने लिखा, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। यह सिर्फ शेर नहीं है, यह जॉन की आत्मस्वीकृति है, उनकी ईमानदारी है। वह मोहब्बत के बारे में कभी झूठ नहीं बोलते थे, खुद के बारे में भी नहीं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, जॉन साहब
आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अफसोस है? कहा जाता है उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुद को समझने में पूरी ज़िंदगी लगा दी, खुद को समझने में पूरी ज़िंदगी लगा दी और फिर भी नहीं समझ पाया। यही जॉन थे। लोगों को लगता है कि वह दुनिया को समझते थे, लेकिन उनके भीतर का एक आदमी ऐसा भी था जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था और शायद पूरी ज़िंदगी करता ही रहा। मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद में खुद को उम्र भर आया। यह सिर्फ शेर नहीं है, जॉन की पूरी ज़िंदगी का सार है। और अब यह कहानी हमें ले जाती है उस जॉन की तरफ जिसे पूरी दुनिया जानती थी, मुशायरों का सुपरस्टार, हजारों लोगों की धड़कन, मंच पर आते ही महफिल को अपने कब्जे में कर लेने वाला शायर। लेकिन उस चमकदार मंच के पीछे भी एक बेहद अकेला इंसान छुपा हुआ था, मुशायरों का वो बादशाह। अगर आपने कभी जॉन एलिया को मंच पर बोलते देखा है तो आप जानते हैं कि वे सिर्फ शेर नहीं पढ़ते थे, वे मंच पर जीते थे। उनकी एंट्री ही अलग होती थी, बिखरे हुए बाल, हल्की सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी थकान और आंखों में ऐसा दर्द जो शायद शब्दों से पहले ही सुनाई देने लगता था। जैसे ही जॉन माइक तक पहुंचते, महफिल की हवा बदलने लग जाती। लोग सिर्फ शायरी सुनने नहीं आते थे, लोग जॉन को देखने आते थे, उनकी बातों को सुनने आते थे, उनकी उदासी को महसूस करने आते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा, जॉन साहब आप इतने मशहूर हो गए हैं। उन्होंने जवाब दिया, मशहूर मैं नहीं हुआ, मेरी तन्हाई हो गई है। यह जवाब सुनकर लोग हंसे भी और कुछ लोग चुप भी हो गए, क्योंकि जॉन मजाक में भी सच बोल देते थे। सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। लेकिन जॉन के चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, क्योंकि मंच पर जो आदमी दिखाई देता था वह घर लौटते ही अकेला हो जाता था। वह आदमी खुद से हार गया। दुनिया को लगता था कि जॉन बहुत मजबूत है, बहुत बागी है, बहुत बेखौफ है, लेकिन सच यह था कि जॉन अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ते रहे थे और वह दुश्मन कोई दूसरा नहीं था, खुद जॉन थे। उनके भीतर हमेशा एक लड़ाई चलती रहती थी। एक तरफ उनका दिमाग था तो दूसरी तरफ उनका दिल, एक तरफ फलसफा था तो दूसरी तरफ मोहब्बत, एक तरफ तर्क था तो दूसरी तरफ यादें। और शायद इसी लड़ाई ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप शराब क्यों पीते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं खुद को पीता हूँ। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह एक पूरी जिंदगी का बयान था, क्योंकि जॉन धीरे धीरे अपने ही दुखों में घुल रहे थे, अपने ही अंदर जल रहे थे। शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। जॉन का फलसफा। जॉन सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं थे, वो सोचने वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। धर्म, राजनीति, इतिहास, सभ्यता, मोहब्बत, मौत, कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पर जॉन ने विचार न किया हो। कई लोग उनसे सहमत नहीं होते थे, कई लोग उनसे नाराज हो जाते थे, लेकिन एक बात सब मानते थे, जॉन ईमानदार थे। वो जो सोचते थे वही कहते थे, जो कहते थे उसकी कीमत भी चुकाते थे। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। आज भी ये शेर उतना ही नया लगता है जैसे कल लिखा गया हो। शायद यही बड़े शायरों की पहचान होती है, ये अपने समय को नहीं देखते। अब उम्र ढल चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिस्म कमज़ोर हो चुका था, बीमारियां बढ़ रही थी, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, तन्हाई। वह अब भी उनके साथ थी, जैसे बचपन से थी, जैसे अमरोहा से कराची तक उनके साथ चली आई थी, जैसे जाहिदा हिना के जाने के बाद भी उनके साथ रही थी। दोस्त कम होते जा रहे थे, महफिलें कम होती जा रही थी, लेकिन रातें अब भी लंबी थी और यादें अब भी जिंदा थी। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में भी जॉन की बातचीत में वही पुरानी उदासी रहती थी, वही पुरानी मुस्कुराहट, वही पुराना दर्द। दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। फिर एक दिन 8 नवंबर 2002, कराची, रमजान का महीना,
और उर्दू शायरी की सबसे बेचैन रूह हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन जॉन मरे नहीं। कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग कहानियां बन जाते हैं। जॉन दूसरी तरह के इंसान थे। आज उनकी मौत को सालों बीत चुके हैं, लेकिन हर नई पीढ़ी उन्हें खोज लेती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान का दिल नहीं बदला। आज भी लोग मोहब्बत में हारते हैं, आज भी लोग रातों को जागते हैं, आज भी लोग किसी को भूल नहीं पाते, आज भी लोग अपने शहरों से बिछड़ते हैं, आज भी लोग खुद से लड़ते हैं, और जब वे इन सब चीज़ों से गुजरते हैं उन्हें जॉन मिल जाते हैं। मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद में खुद को उम्र भर आया। ये उनका दूसरा शेर है। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। अगर आपने कभी किसी को टूट कर चाहा है, अगर आपने कभी किसी को खोया है, अगर आपने कभी रातों के अंधेरे में किसी का नाम लेकर रोया है, अगर आपने कभी लोगों से घिरे होने के बावजूद भी खुद को अकेला महसूस किया है, तो यकीन मानिए आपने जॉन एलिया को महसूस किया है। क्योंकि जॉन सिर्फ एक शायर नहीं थे, वह एक एहसास थे, एक जख्म थे, एक आईना थे, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं अपना चेहरा देख लेते हैं। और शायद इसलिए आज भी जॉन जिंदा है, अपने शब्दों में, अपनी तन्हाई में, अपने दर्द में, और उन करोड़ों दिलों में जो अब भी उन्हें पढ़ते हैं। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अगर आपको भी जॉन एलिया की कहानी प्रेरित कर गई हो और आपने खुद को कहीं ना कहीं कनेक्टेड महसूस किया हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।